फ्रेंड्स आज हम बात करेंगे ल्यूकोसाइट्स के बारे में। ल्यूकोसाइट्स को फ्रेंड डब्ल्यूबीसी भी कहते हैं। इनको क्या कहा जाता है फ्रेंड? डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल्स कहते हैं। एज दे आर कलरलेस ड्यू टू द लैक ऑफ हीमोग्लोबिन। इनमें हीमोग्लोबिन न होने के कारण ये कलरलेस होती हैं। क्या होते हैं फ्रेंड? कलरलेस होते हैं। क्लियर? दे आर न्यूक्लिएटेड एंड रिलेटिवली लेसर इन नंबर विच एवरेज 6,000 to 8,000 mm ऑफ द ब्लड। और इनमें क्या होता है? डब्ल्यूबीसी में फ्रेंड न्यूक्लियस होता है। और बात करें इनमें क्या होता है? न्यूक्लियस डब्ल्यूबीसी में न्यूक्लियस होते हैं। डब्ल्यूबीसी का नंबर आरबीसी के कंपैरिजन में कम होता है। आरबीसी तो डब्ल्यूबीसी का नंबर कितना फ्रेंड? 6,000 से 8,000 mm ऑफ द ब्लड। क्लियर? ल्यूकोसाइट की जो लाइफ स्पान होती है, हमने देखा था फ्रेंड आरबीसी का लाइफ स्पान 120 डेज होता है, लेकिन ल्यूकोसाइट्स की जो लाइफ स्पान होती है वो कम होता है। ठीक है? क्या होता है फ्रेंड? ल्यूकोसाइट्स आर जनरली शॉर्ट लिव्ड। ल्यूकोसाइट की लाइफ स्पान जनरली कम होती है। ल्यूकोसाइट्स को दो मेन कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, ग्रेनुलोसाइट्स और ए ग्रेनुलोसाइट्स। किसमें फ्रेंड? इनको हम डब्ल्यूबीसी को दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं फ्रेंड। किसमें किसमें? ग्रेनुलोसाइट्स और ए ग्रेनुलोसाइट्स। क्लियर? अब बात करते हैं न्यूट्रोफिल्स, ईस्नोफिल्स, बेसोफिल्स आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रेनुलोसाइट्स। तो बात करें ग्रेनुलोसाइट तीन प्रकार की होती हैं, न्यूट्रोफिल्स, ईस्नोफिल्स और बेसोफिल्स। क्लियर? न्यूट्रोफिल्स, ईस्नोफिल्स, बेसोफिल्स, ये तीनों क्या हैं फ्रेंड? अलग अलग क्या हैं? डिफरेंट टाइप्स हैं किसके? ग्रेनुलोसाइट्स के। क्लियर? अब बात करें वाइल लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स आर द ए ग्रेनुलोसाइट्स। ए ग्रेनुलोसाइट्स दो प्रकार की होती हैं, लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स। क्लियर? वाइल लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स आर ए ग्रेनुलोसाइट्स, ये दोनों क्या होते हैं फ्रेंड? ए ग्रेनुलोसाइट्स होते हैं। न्यूट्रोफिल्स आर द मोस्ट अबंडेंट सेल्स। न्यूट्रोफिल्स जो होता है फ्रेंड, डब्ल्यूबीसी में बात करें, डब्ल्यूबीसी में सबसे ज़्यादा नंबर में जो पाए जाने वाली सेल्स है वो किसका फ्रेंड? न्यूट्रोफिल्स का होता है। ये 60 to 65% होती हैं। न्यूट्रोफिल्स का कितना परसेंट होता है फ्रेंड? 60 से 65% ऑफ द टोटल डब्ल्यूबीसी। क्लियर? बेसोफिल्स कितना होता है? डब्ल्यूबीसी में सबसे कम संख्या में पाई जाने वाली सेल्स है कौन सा? बेसोफिल्स। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे फ्रेंड डब्ल्यूबीसी में सबसे ज़्यादा नंबर में पाई जाने वाली कौन सी सेल्स है, तो न्यूट्रोफिल्स है। और सबसे कम संख्या में पाई जाने वाली जो सेल्स है वो कौन सा है? बेसोफिल्स। बेसोफिल्स का नंबर कितना है? 0.5 to 1%। क्लियर? अब बात करते हैं न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स, जिनका परसेंटेज 6 से 8% होता है। कितना होता है? 6 to 8%। तो न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स का परसेंटेज कितना हो? 6 से 8% होता है। ये क्या है फ्रेंड? न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट ये फैगोसिटिक सेल्स हैं। ये बाहर से आने वाले फॉरेन ऑर्गेनिज्म को क्या करते हैं? डिस्ट्रॉय करते हैं, नष्ट करते हैं। ठीक है? तो न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट्स परसेंटेज 6 से 8% होता है। आर पैथोजेनिक। ठीक है? क्या होते हैं फ्रेंड? पैथोजेनिक होते हैं। सेल्स विच डिस्ट्रॉय फॉरेन ऑर्गेनिज्म एंटरिंग द बॉडी। तो हमने ये बताया फ्रेंड न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स, इनका परसेंटेज 6 से 8% दोनों का होता है। ठीक है? और ये फैगोसिटिक सेल्स होती है। फैगोसिटिक सेल्स होती हैं। क्या होते हैं फ्रेंड? फैगोसिटिक सेल्स होते हैं। ये बाहर से आने वाले फॉरेन ऑर्गेनिज्म को क्या करते हैं? डिस्ट्रॉय करती हैं। बेसोफिल सेल्स सेक्रीट करती है हिस्टामिन, सेरोटोनिन एंड हिपेरिन, जो इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस में इन्वॉल्व्ड होती है। तो हमने ये बताया फ्रेंड कि बेसोफिल्स क्या क्या सेक्रेट करती है। बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है बेसोफिल्स से क्या क्या सेक्रेट होता है। तो बेसोफिल्स सेक्रेट्स हिस्टामिन, सेरोटोनिन, हिपेरिन। क्लियर? और किस में इन्वॉल्व होते हैं बेसोफिल? आर इन्वॉल्व इन द इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस। ठीक है फ्रेंड? किस में इन्वॉल्व होते हैं? इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस में। बात करते हैं ईस्नोफिल्स के बारे में। ईस्नोफिल्स का कितना परसेंट होता है? ईस्नोफिल 2 से 3% होते हैं। ठीक? रेस्ट इन्फेक्शंस एंड आर आल्सो एसोसिएटेड विथ एलर्जिक रिएक्शंस। तो कह रहे हैं फ्रेंड ईस्नोफिल्स 2 से 3% तक होती है, इन्फेक्शन से बचाव करती है। ईस्नोफिल्स का काम क्या है? इन्फेक्शन से बचाव करती है और एलर्जिक रिएक्शंस के साथ एसोसिएट होती है। मतलब ये एलर्जिक रिएक्शंस के साथ क्या होती है? एसोसिएट होती है। हम बात करते हैं लिम्फोसाइट्स के बारे में। किसके बारे में फ्रेंड? लिम्फोसाइट्स के बारे में। तो लिम्फोसाइट्स 20 से 25% तक होती है। कितना होता है?
लिम्फोसाइट 20 to 25%। और बात करें बी और टी लिम्फोसाइट्स की इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। द लिम्फोसाइट आर ऑफ टू मेजर टाइप्स। लिम्फोसाइट दो टाइप के होते हैं, बी और टी फॉर्म्स, ठीक है। बोथ बी एंड टी लिम्फोसाइट्स आर रिस्पॉन्स फॉर द इम्यून रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी। बी और टी लिम्फोसाइट्स बॉडी की इम्यूनिटी के लिए क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। क्लियर फ्रेंड, किसके लिए, बॉडी के इम्यून रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी। क्लियर। अब बात करते हैं प्लेटलेट्स के बारे में। तो प्लेटलेट्स को क्या कहते हैं फ्रेंड, थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। ये मेगा कैरियोसाइट से प्रोड्यूस होती हैं। किससे प्रोड्यूस होती है फ्रेंड, प्लेटलेट्स आर आल्सो कॉल्ड थ्रोम्बोसाइट्स आर सेल फ्रेगमेंट्स प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द मेगा कैरियोसाइट्स स्पेशल सेल्स इन द बोन मैरो। क्या होती हैं, बोन मैरो में स्पेशल सेल्स होती हैं। ब्लड नॉर्मली कंटेन्स 1,50,000 to 3,50,000 प्लेटलेट्स ऑफ द ब्लड। तो बात करें ब्लड में प्लेटलेट्स नॉर्मली 1.5 लाख से 3.5 लाख पर क्यूब होती है। क्लियर फ्रेंड। प्लेटलेट्स कई प्रकार के सबस्टेंस सेक्रेट करती है जिनमें अधिकतर ब्लड क्लॉटिंग में इन्वॉल्व होते हैं। तो हमने ये बोला फ्रेंड, प्लेटलेट्स कई प्रकार के सबस्टेंस सेक्रेट करती है जिनमें अधिकतर ब्लड क्लॉटिंग में इन्वॉल्व होते हैं। किस में इन्वॉल्व होते हैं फ्रेंड, ब्लड क्लॉटिंग में। तो कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है, प्लेटलेट्स का नंबर पूछा जाता है और प्लेटलेट्स के काम क्या होता है फ्रेंड, तो ज़्यादातर इनका जो काम होता है वो क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं प्लेटलेट्स। क्लियर। अब बात करते हैं ह्यूमन ब्लड। प्लेटलेट्स की संख्या में कमी होने से क्लॉटिंग डिसऑर्डर हो जाता है। अगर प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है फ्रेंड बॉडी में, तो इससे क्या होता है, क्लॉटिंग डिसऑर्डर हो जाता है और बॉडी से ब्लड का लॉस अधिक होता है। बॉडी से ब्लड का लॉस अधिक होता है। ह्यूमन ब्लड दिखने में एक जैसा होने के बावजूद कई एस्पेक्ट्स में अलग अलग होता है। क्लियर। तो हम यहाँ पे कह रहे हैं फ्रेंड, ए रिडक्शन इन देयर नंबर कैन लीड टू क्लॉटिंग डिसऑर्डर विच विल लीड टू एक्सेसिव लॉस ऑफ द ब्लड फ्रॉम द बॉडी। अगर फ्रेंड प्लेटलेट्स की संख्या में क्या हो जाए, कमी होने से क्लॉटिंग डिसऑर्डर हो जाता है और बॉडी से ब्लड का लॉस अधिक होता है। तो ये था फ्रेंड किसके बारे में, ल्यूकोसाइट्स के बारे में, और किसके बारे में फ्रेंड, प्लेटलेट्स के बारे में। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।